नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 12 की एक्सरसाइज 6.1 का जी भाग। हमें क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स के लिए। उसके लिए एक्स जब ए से छोटा है, ए के बराबर है और ए से बड़ा है, उसके लिए परिभाषा में दे रखी है। तो हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। सबसे पहले LHL लेके चलेंगे। LHL में क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस का एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब a माइनस का एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि हमारा जो x है वो a से छोटा है। a से छोटे के लिए परिभाषा ये है, तो हम डायरेक्ट परिभाषा लिख देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस का है। ठीक है, अब a माइनस का मतलब है a से थोड़ा सा छोटा सा मान, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं a रख दूं तो कोई अनिर्धारित रूप प्राप्त नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a पुट कर सकते हैं। तो ये आएगा a स्क्वायर अपॉन a माइनस का है। a स्क्वायर अपॉन a कितना आएगा, a माइनस का है, तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है जी, LHL देख लिया। अब नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, RHL देखते हैं। RHL में क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की परिभाषा a से बड़े के लिए क्या दे रखी है वो भी चेक कर लेते हैं। ये दे रखी है हमें a माइनस का a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो a माइनस का a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, x टेंडिंग्स टू a प्लस है, तो x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो a क्यूब डिवाइड बाय क्या आएगा, a क्यूब नहीं, क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब a माइनस का a क्यूब अपॉन a स्क्वायर कितना मिलेगा, a मिलेगा, तो a माइनस a कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। वहीं जब हम f ऑफ a की बात करें तो f ऑफ a तो परिभाषा अनुसार क्या दे रखा है, x बराबर a पर मान कितना दे रखा है, a दे रखा है। a दे रखा है कि 0 दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 0 दे रखा है, तो f ऑफ a का जो मान है वो 0 है। तो आप देख सकते हैं कि LHL, RHL और f ऑफ a तीनों बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स का मान बराबर है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स के, और ये बराबर है f ऑफ a के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x जो है वह x बराबर a पर क्या है, संतत फलन है ना, संतत फलन। ठीक है जी, बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। चलिए अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फलन f ऑफ x बराबर x माइनस का महत्तम पूर्णांक फलन x। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया f ऑफ x बराबर x माइनस का महत्तम पूर्णांक फलन x। ठीक है, इसका x बराबर 3 पर है ना क्या करनी है, सांत्यता की जांच करनी है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले हल में जो हमें फलन दे रखा है उस फलन को लिखते हैं f ऑफ x बराबर x माइनस का महत्तम पूर्णांक फलन x। ठीक है, x बराबर 3 पर करनी है ना, ए तो x बराबर 3 पर क्या है, सांतत्य की जांच। तो हम सबसे पहले इस केस में LHL लेते हैं। LHL में लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 3 माइनस का एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर हम इसको
h के रूप में ले तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस का क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। 3 पर ज्ञात करनी है, h टेंडिंग्स टू 0 है तो f ऑफ क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस का h लिख सकते हैं। इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 3 माइनस h, तो देखिए x के स्थान पर 3 माइनस h रखेंगे, ठीक है, माइनस का महत्तम पूर्णांक फलन 3 माइनस का h, ठीक है। अब चेक कीजिएगा कि 3 माइनस h महत्तम पूर्णांक में मतलब है कि 3 से छोटी राशि, 3 से छोटी राशि का मतलब होगा कि 2 और 3 के बीच की कोई राशि, यदि 2 और 3 के बीच की कोई राशि होगी तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। 3 माइनस h का मतलब h जो है वो टेंडिंग्स टू 0 है, तो 3 से छोटी राशि, 3 से छोटी राशि का महत्तम पूर्णांक फलन, जैसे मैं मान लेता हूं ये कितनी हो गई 2.99, तो इसका मान कितना आएगा 2 के बराबर, जस्ट बायां वाला पूर्णांक आ जाता। 3 माइनस h जो है वो एज इट इज है, ठीक है, और इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब ध्यान दीजिएगा h 0 की तरफ जा रहा है तो हमारा जो आंसर आएगा 3 माइनस का 2 जो कि कितना देगा, 1 देगा। h टेंडिंग्स टू 0 है, 3 में से 2 जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास LHL का जो मान आया वो किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, ठीक है। अब उसी तरीके से RHL ज्ञात करेंगे। RHL में क्या, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 प्लस f ऑफ x, ठीक है। अब इसे जब हम h के रूप में लिखेंगे, h टेंडिंग्स टू 0, 3 प्लस है तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस का h माइनस का महत्तम पूर्णांक फलन 3 प्लस का h, ठीक है जी। अब चेक कीजिए 3 में कुछ राशि जुड़ रही है तो 3 से बड़े मान के लिए उसका महत्तम पूर्णांक फलन कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर अपने पास कितना है, 3 प्लस का h है, और लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या है, 0, ठीक है। और ये महत्तम पूर्णांक फलन वाला मैंने फर्स्ट जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था उसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चीज़ मैंने अच्छे से समझा रखी है, तो आप वहाँ जाकर के इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। अब h टेंडिंग्स टू 0 है तो यहाँ पर h का मान 0 रखेंगे तो कितना बचेगा, 3 माइनस का 3 जो कि मिल जाएगा 0। तो RHL हमारा कितना आया, RHL हमारा आया 0 के बराबर, ठीक है। और फिर जब हम f ऑफ 3 की बात करें तो f ऑफ 3 कितना आएगा, f ऑफ 3 आएगा क्योंकि हमारे पास f ऑफ x कितना दे रखा है, f ऑफ x दे रखा हमें कितना, x माइनस का महत्तम पूर्णांक फलन x, तो हमें कितना मिलेगा, 3 माइनस का महत्तम पूर्णांक 3, तो 3 माइनस का 3 कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि LHL जो है वो बराबर नहीं है RHL के, ठीक है, लेकिन RHL जो है वो f ऑफ 3 के बराबर है। तो कुल मिलाकर के कोई भी एक मान बराबर नहीं हो तो फलन क्या हो जाएगा, असंतत होगा, असंतत है किसमें, x बराबर 3 पर, ठीक है। और ये केवल x बराबर 3 पर नहीं, प्रत्येक पूर्णांक मान पे क्या होगा, असंतत फलन होगा, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक का। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में f ऑफ x बराबर f ऑफ x बराबर ये दे रखा हमें x स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 20, ठीक है, बट्टे में ये दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या, और है लेमडा, ठीक है। यह कब है, जब x का मान 2 के बराबर नहीं है, और ये तब है जब x का मान 2 के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस लेमडा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और बोला गया है कि ये x बराबर 2 पर सतत है, x बराबर 2 पर क्या है, संतत है,
ठीक है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है ना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक चीज मेरे को बताइएगा कि यदि ये फलन x बराबर 2 पर संतत है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं क्योंकि f ऑफ x जो है वह x बराबर 2 पर क्या दे रखा है, संतत है ना, संतत है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, f ऑफ x का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, f ऑफ 2 के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना। दिए गए फलन की 2 पर सीमा का मान f ऑफ 2 के बराबर हमें प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 f ऑफ x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 f ऑफ x का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब लिमिट जो है x टेंडिंग्स टू 2 है, f ऑफ x हमें कितना दे रखा है, x की पावर 3 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 20, है ना, ये दे रखा है, प्लस का 20 दे रखा है और बट्टे में x माइनस के 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान देना यहां से, यदि मैं x के स्थान पर 2 पुट करके देखूं, है ना, क्या अनिर्धारित रूप तो नहीं आ रहा, चेक करो। 2 की घात 3 कितना देगा, 8 देगा, ये रफ काम कर रहा हूं ना, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 16 गुना 2 कितना मिलेगा अपने को, 32 मिलेगा, ठीक है, और प्लस का 20। अब देखो 20 8 28 4 32 और माइनस का 32, अंश में तो आ गया 0 और x के स्थान पर जैसे 2 रखूंगा 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये हमें कौन सा रूप दे रहा है, 0/0 रूप दे रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट ही मैं सीमा इसमें पुट नहीं कर सकता, x के स्थान पर 2 नहीं रख सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही। अब गुणनखंड कैसे करेंगे कि इस दिए गए, अब देखो अनिर्धारित रूप कैसे हटेगा, जब x माइनस 2 का इसमें भाग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि x माइनस 2 का इसमें भाग दे करके इसके अन्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा x की पावर 3 x स्क्वायर 16x प्लस का 20, x माइनस 2 का भाग देते थे, ठीक है। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर की x से गुणा होगी, x की पावर 3, फिर माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 20, ठीक है। फिर x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का कितना मिलेगा, 2x मिलेगा, और इसको हल करेंगे तो ये आपका माइनस का और ये प्लस का, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 16 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का कितना मिलेगा हमें, माइनस का यहाँ से मिलेगा ये 14x मिलेगा ना, और प्लस का 20 तो एज इट इज है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, फिर हम किससे गुणा करेंगे, माइनस के 14 से गुणा करेंगे ना, यही करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में यही दे रखा है, x की पावर 3 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का, ठीक है, प्लस का 20 दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं और भाग कैसे जा रहा है इसमें पूरा x के x से गुणा करेंगे, x क्यूब आएगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, प्लस का है और ये प्लस का है ना, यहाँ पर गड़बड़ हुआ, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पूरा मैं चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए x की गुणा x स्क्वायर गुणा करेंगे x क्यूब से, x की माइनस 2x से करेंगे तो माइनस का यहाँ पर आपको कितना मिलेगा,
एक्स स्क्वायर की -2 से करेंगे तो -2x², चिन्ह परिवर्तित होगा तो ये कितना मिलेगा 3x² है ना। और यहाँ से अपने को मिलेगा माइनस का 16x और प्लस का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x की गुणा x से करेंगे x² तो आएगा, लेकिन विथ 3 टाइम्स करेंगे ना, तो कितना मिलेगा हमें 3x²। फिर 3x की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का कितना 6x मिलेगा। ये आपके कैंसिल आउट होगा, ये प्लस का हो जाएगा। माइनस का 16 है और ये प्लस का 6 है, तो माइनस का 10x और यहाँ पर कितना प्लस का 20। अब इससे हम क्या करेंगे माइनस का 10, तो माइनस का 10 तो माइनस का 10x और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इसके 2 टुकड़े आएंगे है ना। देखिए 2 टुकड़े कैसे, एक तो मिलेगा हमें कितना लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ठीक है। एक तो आएगा हमारे पास x² प्लस का 3x माइनस का 10, ठीक है। और एक गुणा में कितना आएगा x माइनस का 2, ठीक है। और बट्टे में भी हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा इसके टुकड़े और करने पड़ेंगे, ठीक है। और टुकड़े कैसे होंगे, हम क्या ले सकते हैं x² प्लस 3x माइनस 10 के और टुकड़े कर देते हैं, तो ये हमें कितना मिलेगा x² यहाँ से 5 और 2 ना, तो ये 5x माइनस का 2x माइनस का 10, x उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x प्लस का 5 जाएगा। तो एक x प्लस का 5 और एक x माइनस का 2 टुकड़ा, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ से लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, इसके टुकड़े मिलेंगे एक x प्लस का 5 और एक मिल जाएगा x माइनस का 2, है ना। और एक x माइनस का 2 ऑलरेडी है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में कितना x माइनस का 2, ठीक है जी। अब आप खुद देख सकते हो कि x माइनस 2 का स्क्वायर हर में और x माइनस 2 का स्क्वायर अंश में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो मिलेगा कितना लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, है ना। ये मिलेगा x प्लस का 5, है ना। और जैसे 2 पुट करूंगा तो 2 प्लस का 5 कितना मिलेगा हमें 7 के बराबर मिलेगा। तो हमारी लिमिट वैल्यू जो है वो 7 के बराबर आई है, ठीक है। और f ऑफ कितना बोला गया 2 बोला गया, f ऑफ 2 का मान देखते हैं। यहाँ पे हमें f ऑफ 2 का मान ना, f ऑफ 2 का मान कितना दे रखा है, f ऑफ 2 का मान लैम्डा के बराबर दे रखा है, ठीक है। f ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर है लैम्डा। क्योंकि फलन संतत है तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 f ऑफ x का मान f ऑफ 2 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मान तो हमारे पास लैम्डा के बराबर है, इसका मान हमने अभी 7 के बराबर निकाला, तो हमारा अंतिम उत्तर आ जाएगा लैम्डा बराबर 7, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है जी। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चौथा सवाल। चौथे प्रश्न में हमें एक अंतराल दे रखा है और एक प्रश्न दे रखा है, उस अंतराल में हमें क्या करना है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में चौथे क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास एक फलन है f ऑफ x। f ऑफ x जो फलन है उसकी परिभाषा क्या है, वो हमें दे रखा है माइनस का x², ठीक है। फिर 4x माइनस 3 और हमें दे रखा है 5x³ माइनस का 4x, ठीक है। x का मान हमें दे रखा है कहाँ -1 से 0, ठीक है। फिर दे रखा है 0 से 1 और 1 से 2, ठीक है। ये हमें फलन की परिभाषा दे रखी सॉरी। और बोला गया
x बिलोंग्स टू अंतराल -1 से 2 के मध्य क्या करना है, इसकी सातत्य की जांच करना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें एक अंतराल दे रखा है और क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो हमें -1 और 2 पर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इन -1 और 2 के बीच के कुछ बिंदुओं पर भी चेक करना पड़ेगा। देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ इसका परिभाषा टूट रही है वहाँ वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एक तो -1 पे, एक 2 पे, और बीच में देख सकते हो 0 पर भी और 1 पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में x बिलोंग्स टू -1 से 2 में f ऑफ x की सातत्यता हेतु सबसे पहले x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर आप देख सकते हो कि -1 से बड़ा मान ले सकते हैं। तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू -1 प्लस x बराबर -1 पर चेक करना है, तो -1 पर आपको दाईं सीमा परिभाषित करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां से f ऑफ x है ना। अब दाईं सीमा के लिए आपके पास जो है f ऑफ x कितना है, वो हमारे पास कितना है, x माइनस का x² है। ठीक है, तो -1 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, तो ये हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है जी, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, आगे माइनस का जो चिन्ह है तो हमें कितना दे देगा, -1। ठीक है, अब अगर हम ज्ञात करना चाहें f ऑफ -1 का मान, है ना, f ऑफ -1 भी आपका इतना ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि परिभाषा में देखो f ऑफ -1 भी आपका कितना आ रहा है, -1 का स्क्वायर, तो ये भी अपने को बराबर मिल रहा है। तो ये दोनों मान आपके पास बराबर हो गए। ठीक है, तो x बराबर -1 पर क्या है, संतत है। ठीक है, पर संतत है। ठीक है, फिर किस पे चेक करेंगे, देखिएगा, फिर चेक करेंगे 0 पे, है ना। 0 के लिए LHL ये लेंगे और RHL ये लेंगे। ठीक है, देखते हैं x बराबर 0 पर। ठीक है, तो सबसे पहले LHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस का f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा हमें लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस में क्या परिभाषा, माइनस का x²। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस का x²। 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, ये आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, फिर RHL चेक करते हैं। RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, ये कितना मिलेगा हमें, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस 0 से बड़े के लिए परिभाषा क्या, ये वाली, है ना, 4x माइनस का 3। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 4x माइनस का 3, है ना, x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस का 3, तो कितना मिलेगा, माइनस का 3 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो फलन है वो x बराबर -1 पे तो संतत आया। ठीक है, लेकिन x बराबर 0 पर संतत नहीं आया। ठीक है, देखते हैं और कौन कौन से बिंदु हैं। और f ऑफ 0 का मान, f ऑफ 0 कितना होगा, कहाँ सम्मिलित है देख लेते हैं। f ऑफ 0 परिभाषा यहाँ पर सम्मिलित है, तो हमारे पास f ऑफ 0 का मान 4 इंटू 0 माइनस का 3, तो हमें कितना मिलेगा, -3। तो हम बोल सकते हैं कि LHL
जो है वो RHL के बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये f ऑफ 0 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर क्या है, f ऑफ x असंतत है, ठीक है। हालांकि हमें यहीं से पता चल रहा है कि अगर अंतराल में कोई एक सिंगल बिंदु भी ऐसा आ जाए जिस पर फलन असंतत हो तो पूरे अंतराल में उसको असंतत माना जाता। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि और कौन से बिंदु है हमारे पास यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट पे चेक करेंगे x बराबर 1 पे, फिर x बराबर 2 पर चेक करेंगे, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं कि या तो हम सीधा ही बोल दें यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जो 0 है वो बिलोंग्स टू है -1 से 2 के मध्य, ठीक है। यहाँ f ऑफ x जो है वह x बराबर 2 पर असंतत है ना, क्योंकि हमें असंतत के बिंदु नहीं पूछे, हमें तो ये पूछा गया कि क्या यह अंतराल में संतत है कि नहीं, पर असंतत है, ठीक है। अतः f ऑफ x बिलोंग्स टू -1 से 2 हेतु क्या होगा, असंतत होगा, क्योंकि किसी अंतराल में किसी एक बिंदु पर भी अगर असंतत हो जाए तो वह उस अंतराल में क्या कहलाता है, असंतत फलन कहलाता है, ठीक है। तो बाकी में चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से आज की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है ना। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है अवकलनीयता का कॉन्सेप्ट, है ना। हम देखेंगे कि किसी फलन की अवकलनीयता क्या होती है। ये तो मैंने सांतत्य वाला कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अब देखते हैं अवकलनीयता। देखना भाई, अगर कोई फलन है ना, अगर कोई फलन हम y बराबर f ऑफ x लेते हैं, y बराबर f ऑफ x हेतु x बराबर c पर अवकलनीयता का परीक्षण, ठीक है, अवकलनीयता का परीक्षण। अब देखिएगा, हम यहां से मानते हैं कि हमारे पास एक वक्र लेंगे जिसको हम यहां पर पहले एक लाइन खींच लेते हैं यहां से। हमारे पास एक वक्र है, ठीक है। यह प्रतिच्छेदन बिंदु P मान लेते हैं, यह प्रतिच्छेदन बिंदु Q मान लेते हैं, ठीक। P के निर्देशांक है ना, ये मैं मान लेता हूं C, f ऑफ C, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं। P के निर्देशांक है C, f ऑफ C, ठीक है। और Q के निर्देशांक है, ये बिंदु मैं C ले लेता हूं, ठीक है, और ये बिंदु मैं C प्लस H ले लेता हूं, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये कितनी h है, ठीक है। और Q को मैं ले लेता हूं C प्लस H, f ऑफ C प्लस H, ठीक है। अगर ये फलन क्या है, ये फलन है f ऑफ x, ठीक है। देखिएगा, मुझे एक काम करना है, मुझे क्या काम करना है कि इस दिए गए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये PQ है ना, PQ की प्रवणता, PQ रेखा की प्रवणता,
है ना, पी क्यू रेखा की प्रवणता। तो ये अपने पास क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से आएगा। तो ये अपने पास आएगा f ऑफ c प्लस एच माइनस का f ऑफ c डिवाइड बाय क्या, c प्लस एच माइनस का कितना c, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये प्रवणता आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, है ना। अब ध्यान देना, ये हमारे पास इस तरीके से प्रवणता आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये P से Q की प्रवणता को हम एक बिंदु पे शिफ्ट करेंगे। एक बिंदु पे शिफ्ट करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर लेंगे कि हमारा जो Q बिंदु है ना, Q बिंदु जो है वो P बिंदु की तरफ जा रहा है ना। कहने का मतलब है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। यदि ये Q बिंदु P बिंदु की तरफ जाएगा तो इनके बीच का जो गैप होगा वह कम होता जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 हमें कितना मिलेगा, f ऑफ c प्लस एच माइनस का क्या, f ऑफ c डिवाइड बाय क्या, देखो ये c से तो c कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास कितना आएगा, h आएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो Q बिंदु P बिंदु की तरफ आएगा तो हमें क्या मिलेगा, ये केस मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही हमने ध्यान देना इसमें लिमिट लगा दिया है, यह किसको निरूपित करेगा, यह निरूपित करेगा f डैश किसको, c को निरूपित करेगा। क्योंकि किसी रेखा की प्रवणता, ध्यान देना, यदि ये Q P की तरफ आ जाएगा इसका मतलब ये P और Q बिंदु एक ही बिंदु बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो बिंदु होगा P बिंदु, यह इस सरल रेखा का क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो उस केस में आपके स्पर्श बिंदु पे जो प्रवणता रेखा की होती है वही उस फलन पे क्या होता है, इस दिए गए वक्र का अवकलज होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि दो राशियों में परिवर्तन की दर वो भी तात्क्षणिक अगर लेते हैं तो यह उसका क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। तो यही आपके पास क्या मिलेगा, आपको एफ डैश सी के रूप में प्राप्त होगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब सुनिएगा, यह तो होगी बेसिक चीज, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है LHD और दूसरी आती है RSD। उसको भी मैं आपको समझाता हूँ, है ना, कैसे। देखिएगा, इसको हम मान लीजिए कोई हमारा वक्र ऐसा, ठीक है। अब इस पे हम अलग अलग बिंदुओं पर लेंगे। एक तो ये बिंदु ले लेते हैं यहाँ से, एक यहाँ पर ले लेंगे, एक यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है जी। चलिए, इसे मैं C बिंदु लेता हूँ, है ना। इसे लेता हूँ C प्लस का H और ये ले लेते हैं C माइनस का H, ठीक है। और इसके संगत मान यहाँ पर, है ना, ये अपने पास आ जाएगा, ये यहाँ पर इसके संगत मान आएगा f ऑफ C माइनस का H, है ना। ये आएगा अपने पास f ऑफ C और ये आएगा f ऑफ C प्लस का H। संगत मान कुछ इस तरीके से प्राप्त होंगे, जो कि y एक्स पर प्राप्त होंगे, है ना, कुछ ऐसे। और यहां से भी क्लियर है। अब देखिएगा, ये हमारा फलन जो है वो y बराबर f ऑफ x, ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूं, इस बिंदुओं को मैं दे देता हूं P बिंदु, Q बिंदु और R बिंदु, ठीक है। जब R बिंदु जो है वो Q बिंदु की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास लिमिटिंग जो वैल्यू होगी, लिमिट ध्यान देना, h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ C प्लस H माइनस का f ऑफ C डिवाइड बाय
c प्लस एच माइनस का c करेंगे तो केवल क्या आएगा, h आएगा, ठीक है। और अगर p बिंदु जो है वो q के पास में आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहां से p बिंदु q की तरफ आ रहा है तो f ऑफ c माइनस का f ऑफ c माइनस का h डिवाइड बाय, ध्यान देना इस बार क्या है, c माइनस एच में से c जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का h बचेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना ना, तो c माइनस ऑफ c तो अपने पास कितना आएगा, ये प्लस का h बचेगा, क्लियर है। लेकिन हम थोड़ी सी सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि इसको आगे कर देते हैं। कैसे, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ f ऑफ c माइनस का h माइनस का f ऑफ c, और ये माइनस का चिन्ह h को दे देता हूँ तो माइनस का h है ना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। तो ये आपका रिजल्ट कहलाता है RHD का। कौन सा वाला, ये वाला आपका कहलाता है RHD का, और ये वाला कहलाता है आपका LSD का। तो किसी बिंदु पर RHD ये होता है और LSD क्या होता है, ये होता है। यदि किसी फलन हेतु LHD का मान RHD के बराबर है, LHD बराबर है RHD के, तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x जो होगा x बराबर c पर क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है जी। क्या है फलन, अवकलनीय है, ठीक है। तो आज आपको मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट LSD और RSD वाला, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये LSD है और ये आपका RSD है, ठीक है। ये LSD, ये RSD, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो दिया गया फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अवकलनीयता पर भी क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड आपके जो एग्जाम्पल्स हैं और बुक के क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।